गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पद परिचय के बारे में बता रही थी। अभी तक आपको मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण सब के बारे में, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं और कारक किसे कहते हैं, इन सब के बारे में बताया है। अब पेपर्स में जब आपका पद परिचय आएगा उसमें यह नहीं लिखा होता कि इसे संज्ञा का पद परिचय करिए, सर्वनाम का पद परिचय, उसमें आपको दिए होंगे और आपको खुद बताना होगा कि ये किसका पद परिचय है। आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और पद परिचय करना पड़ेगा। अब बोर्ड में कैसे आते हैं आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। अब यहाँ पे मैं का पद परिचय करना है तो आप मैं देखिए, मैंने पहले संज्ञा आपको बताई है कि संज्ञा में नाम का पता चलता है। अब मैं किसी के नाम को शो नहीं कर रहा, इसलिए ये मैं संज्ञा नहीं, मैं क्या सर्वनाम। सर्वनाम कौन सी है? पुरुषवाचक। मैं कह रही हूँ तो मैंने कहा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन है। तो मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं एक जना हूँ तो क्या हो गया? एक वचन। आगे क्या है? मैं पहनता हूँ, पुल्लिंग। और मैं क्यों काम कर रहा हूँ तो कर्ता कारक। अब मैं का पद परिचय हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ये क्या हो गया? मैं का पद परिचय। अब सफ़ेद का करेंगे। अब दूसरा है सफ़ेद। सफ़ेद क्या? रंग। तो सफ़ेद कौन सा है? जहाँ रंग बताए जाते हैं, मैंने बताया गुण को बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण। कौन से विशेषण है ये? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद क्या है? सफ़ेद पुल्लिंग। सब रंग बहुत से होते हैं तो क्या आ गया? बहुवचन। तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग और बहुवचन। और विशेष क्या है यहाँ पे? कपड़े। किसकी विशेषता बता रहा है? सफ़ेद कपड़े की बता रहे हैं। अब कपड़े बहुत से होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो जो चीज़ बहुत सी होती है उसके बारे में मैंने बताया था। ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कपड़े क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, कपड़े बहुत से होते हैं, बहुवचन। अब कपड़े पहनता हूँ, कर्म कर रहा है यहाँ पे, तो ये कर्म कारक होगा। आगे है पहनता हूँ, तो क्या है? अब मैंने कहा है पहनता हूँ, मैंने क्रिया बताई थी, क्या पहन रहा हूँ? सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? कपड़ों के बारे में पता चल रहा है, उसके रंग के बारे में पता चल रहा है। जहाँ किसी चीज़ के बारे में पता चलता है क्रिया के, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता, क्योंकि मैं है तो कर्ता कारक है। ये आपको हमने बताया है। अब पहली लाइन में इसके 1 2 3 4 पद परिचय किए हैं हम लोगों ने। अब दूसरा है सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं। सरोवर में, सरोवर किसे कहते हैं? तालाब को। तो सरोवर क्या होते हैं? बहुत से। यहाँ किसी तालाब का नाम नहीं है। यदि यहाँ पे किसी तालाब का नाम आ जाता तो वहाँ पे तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। अब सरोवर बहुत से होते हैं तालाब, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। अब मैं आ गया। मैंने आपको कारक की विभक्ति चिन्ह बताई थी। मैं अधिकरण कारक, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। अब दूसरा है कमल पुष्प। कमल के फूल। कमल के फूल क्या होते हैं? एक प्रॉपर फूल का नाम है, कमल के फूल का नाम है। तो जहाँ किसी फूल का नाम आ जाता है तो वहाँ पे क्या जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन। और क्या? कमल के फूल खिल रहे हैं कह रही हूँ, तो हैं होने पर बहुवचन और कर्ता कारक। खिल रहे हैं, क्रिया का क्या बता रहा है यहाँ पे? कर्ता। आगे आप खिल रहे हैं, क्या खिल रहे हैं? कमल पुष्प, फूलों का पता चल रहा है। और कौन से फूल खिल रहे हैं? कमल के फूल। तो खिल रहे हैं का आपको पद परिचय करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? खिल रहे हैं। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया, बहुवचन और पुल्लिंग। अब दूसरा है, तीसरा है छात्र पत्र लिख रहा है। छात्र के बाद में छात्र बहुत से हैं यहाँ पे, तो छात्र का यदि नाम आ जाता किसी छात्र का, जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश का नाम होता, यहाँ पे छात्र आगे। छात्र क्या होते हैं? कक्षा में बहुत से बैठे होते हैं। जब बहुत से छात्र बैठे होते हैं तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। छात्र है, छात्राएं नहीं है, छात्र किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। एक छात्र है तो क्या आएगा? एक वचन। और ये क्या है? कर्ता कारक। तो यहाँ पे क्या है? छात्र, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग,
एक वचन कर्ता कारक। आगे पत्र। अब पत्र भी क्या होते हैं, बहुत से होते हैं। यहाँ पत्रों का नाम नहीं, कौन सा पत्र है, पत्र बहुत से होते हैं। तो पत्र किस में आ जाएंगे, पत्र भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पुल्लिंग एक वचन। अब छात्र तो क्या, कर्ता कारक, और काम क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्म कारक होगा। तो छात्र क्या क्या होगा, पत्र का पद परिचय जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और कर्म कारक। लिख रहा है, अब क्या लिख रहा है, पत्र के बारे में, पत्र पता चल रहा है, लिख रहा है, तो सकर्मक क्रिया एक वचन और पुल्लिंग। आगे है अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। अब अध्यापिका है, यहाँ अध्यापिका का नाम नहीं दिया है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, यदि अध्यापिका का नाम दिया होता, स्कूल में बहुत सी अध्यापिकाएं हैं और बहुत सी अध्यापिकाएं स्कूल में हिंदी पढ़ाती हैं, एक हिंदी की अध्यापिका नहीं होती है। तो अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, अध्यापिका का नाम नहीं है, तो क्या आ गया, जातिवाचक संज्ञा। पढ़ा रही है, रहा नहीं, रही है, रही आने पे स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। अब हिंदी, हिंदी क्या है, एक सब्जेक्ट है। हिंदी के बारे में पता चल रहा है, स्कूल में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी। अब यहाँ हिंदी के बारे में बात की जा रही है, तो हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। तो हिंदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत से होते हैं, एक वचन, एक सब्जेक्ट के बारे में क्या किया जा रही है, और पढ़ा रही है अध्यापिका, कर्म कर रही है, क्या कर्म कर रही है, हिंदी पढ़ाने का काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कर्म कारक। अब आगे है पढ़ा रही है, कि तो पढ़ा रही क्या करना, यहाँ पे क्या पढ़ा रही है, हिंदी, हिंदी के बारे में पता चल रहा है। सकर्मक क्रिया एक वचन, वर्तमान काल और स्त्रीलिंग। तो अब एक और बताती हूँ, पशु नदी में नहा रहे हैं। अब पशु बहुत से हैं, जब पशु की जाति होती है, मैंने बताया है मनुष्यों की जाति होती है, जब पशु आ गया, पशु भी क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, नहा रहे हैं, है में बिंदु है, तो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुवचन, पुल्लिंग कर्ता कारक। नदी में, नदियाँ बहुत से होती हैं, नदियों का नाम नहीं दिया गया, जहाँ पे नाम नहीं दिया जाता वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। यदि गंगा नदी आ जाती तो गंगा नदी का नाम होता, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, परंतु जब यहाँ पे नदी है तो नदी में क्या है, जातिवाचक संज्ञा एक वचन। नहा रहे हैं बहुत से पशु, स्त्रीलिंग। मैं आ गया, मैं आने पर अधिकरण कारक होगा। आगे नहा रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं, नदी में, कौन सी नदी में, नदी का नाम नहीं है, हमें यह नहीं पता चल रहा कौन सी नदी में नहा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया, बहुवचन, वर्तमान काल और पुल्लिंग। तो आगे बताती हूँ, हमें अपने देश पर नाज है। अब हमें आ गया, मैं कह रही हमें अपने देश पर नाज है, हमें क्या आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। अपने का करना है, अपने क्या है, जहाँ मैंने बताया था अपने, स्वयं, खुद आ जाता है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक सर्वनाम, हमें अपने देश पर नाज है, पुल्लिंग एक वचन, हमें और अपने के बीच में संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। देश पर, देश बहुत से हैं, यदि यहाँ भारत देश होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, देश पर नाज है तो यहाँ पे देश का नाम नहीं दिया गया, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, और क्या है, पर आ गया तो अधिकरण कारक। एक और बता रही हूँ, लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। अब लंका के, लंका क्या है, एक देश का नाम, तो पता चल रहा है कि किसी देश का नाम है, तो ये क्या, लंका बहुत सी नहीं है, बहुत से देशों का नाम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन और संबंध कारक, का के की विभक्ति चिन्ह, के आ गया, संबंध कारक। राजा, तो लंका के, अब राजा का करना है, राजा का नाम नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा, खाली राजा में अंडरलाइन होगी, तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। रावण को, अब रावण को आने पर हमारी रावण की शक्ल सामने आ जाती है कि वो लंका का राजा था रावण, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, रावण आदमी है, पुल्लिंग एक चीज़ है, एक वचन, और क्या क्या, कर्म कर रहा है, तो यहाँ कर्म कारक। राम ने, राम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग
एक वचन कर्ता कारक, तो यहाँ पे क्या है, कर्ता, मार दिया। अब किसको मार दिया है, यहाँ पे पता चल रहा है कि राम ने किसको मार दिया है, रावण को मार दिया है। तो यहाँ पे पता चल रहा है, कर्म का पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, भूतकाल, पुल्लिंग और एक वचन। आज मैंने आपको बताया है कि बोर्ड में आपको पद परिचय कैसे आते हैं। कल मैं और आपको कुछ उदाहरण करवाऊंगी इसके, बोर्ड में इसी तरह से आपको इसके पद परिचय की प्रैक्टिस करनी है।